हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन which AB parallel to CD and AD is equal to BC. See figure. So that angle A is equal to angle B and angle C is equal to angle D and triangle ABC congruent triangle BAD. तो इसके लिए सबसे पहले एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, AC एंड BD डायगोनल, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। देखिए हिंट में दिया हुआ है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। देखिए इसमें कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD के पैरेलल है एंड AD जो BC के इक्वल है। हमें ये चारों पॉइंट प्रूव करने हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टू प्रूव में यही इसके 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड सेकेंड पॉइंट है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड पॉइंट है इसका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, मतलब ABC एंड BAD इस टाइप से। फोर्थ पॉइंट इसका प्रूव करना है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। इसके बाद कंस्ट्रक्शन देखिए, वैसे तो हिंट में दे रखा है कंस्ट्रक्शन में इसमें देखिए जिस तरीके से कह रहा है कि एक्सटेंड AB and draw a line through C parallel to D intersecting AB produced at E। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखिए प्रोड्यूस AB to E, प्रोड्यूस AB to point E, इसको E पॉइंट एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ C parallel to AD, C parallel to AD इस टाइप से। अब इसका जो है आगे प्रूफ देखिए। इसमें सबसे पहले इसमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, तो ट्रेपेजियम में 1 पेयर पैरेलल साइड्स का दिया हुआ है। प्रूफ in trapezium ABCD, AB parallel to CD, AB parallel to CD, बट इसको आगे एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, तो AE parallel to CD हो जाएगा और AE parallel to CD। एंड हमने कंस्ट्रक्शन में जो है C पैरेलल टू AD ड्रॉ किया है, C पैरेलल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये पैरेललोग्राम हो गया। सो AECD इज अ पैरेललोग्राम, AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है, तो इसका मीन्स AD इज इक्वल टू AC हो गया।
So AD is equal to AC. Region is the opposite sides of a parallelogram. But इसमें already given एक pair AD is equal to BC. AD is equal to BC given. So AD EC के इक्वल है एंड AD जो है BC के इक्वल है, तो डायरेक्टली BC is equal to AC. So BC is equal to AC. अब इस ट्राइंगल में ले लेते हैं BCE में, तो BC में अपोजिट साइड सेम है तो अपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे इसमें. नाउ इन ट्राइंगल BCE, BC is equal to EC. सो मैंने इनके नेमिंग दे रखे हैं 1 2 3 4 इस टाइप से. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे. इसके लिए रीजन दे देंगे हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है ना. अब देखिए इसमें आगे जो है, अब ये पैरेललोग्राम है हमारा AECD, हमने प्रूव किया अभी अभी. तो इनके ये को एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री. को एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम दे देते हैं. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. एंड बी पॉइंट पे 2 + 3 ये लीनियर पेयर हो जाएंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, अ लीनियर पेयर. ठीक है इस टाइप से. अब इसमें ये थर्ड इक्वेशन हो गया. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दोनों की वैल्यू जो 180 है, तो इसका मीन सेम हो जाएंगे दोनों और LHS पार्ट. एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 + 3. आगे इसमें 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने अभी प्रूव किया है पीछे. एंगल इस टाइप से. एंगल 1 और 2, तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारा. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. इस टाइप से हो गया हमारा ये पहला. सेकेंड पार्ट देखिए इसका. इसमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है आपको. देखिए बड़ा आसान है. इनकी नेमिंग दे देते हैं 5 and 6. ठीक है. सबसे पहले ये AD साइड पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनको ले लेते हैं. 1 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोइंट एंगल्स. The next 2 + 6 is equal to 180 degree. सेम वही कोइंट एंगल्स, दोनों 180 है, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 2 + 6. ठीक है ना. बट 1 इज इक्वल टू 2 पहले प्रूव कर चुके हैं हम, सो 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है ना. ये सेकेंड प्रूफ हो गया हमारा. थर्ड देखिए. हाँ, इसके 5 हमने किसके लिए लिया है? D के लिए, और ये एंगल C के लिए. इस टाइप से ये प्रूफ हो गया हमारा. थर्ड पार्ट देखिए इसका. थर्ड में ट्राइंगल ABC एंड BAD, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं हम. नाउ इन ट्राइंगल
ABC and triangle BAD. इसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया AD इज इक्वल टू BC. BC ये तो गिवन है ना सबसे, दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एक ही बात है. प्रूव्ड है वो. एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, AB इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, AB इज इक्वल टू AB साइड, कॉमन साइड, क्योंकि दोनों के लिए काम कर रही है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए. भाई इसमें ABC के लिए भी आ रही है तो BAD के लिए भी. सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD by side by angle by side means by SAS congruence rule. ठीक है ना. फोर्थ पार्ट इसी से निकल आएगा. जब देखिए कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दो ट्राइंगल तो उसमें CPCT के थ्रू रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं. तो इसका मीन्स हुआ कि डायगोनल AC इज इक्वल टू एंगल BD, साइड डायगोनल BD. सो डायगोनल साइड या एंगल्स कुछ भी हों, कॉन्ग्रुएंस अप्लाई होने के बाद सभी इक्वल हो जाते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स BD. हैंस प्रूव्ड. इस टाइप से इसे आप देख लीजिए. ठीक है. अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.